हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हो चुकी है एक नई वीडियो की शुरुआत दोपहर से। दोपहर के करीबन 4:30 बज रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और अभी थोड़ी सी जो ठंड पड़ रही है तो आलू के पराठे इन दिनों में अच्छे लगते हैं। और आज इतनी ठंड नहीं है, वैसे हल्की फुल्की ठंड है। वैसे तो दिन में नहीं मालूम पड़ती, दिन में धूप निकल आती बहुत अच्छी सी जो है, फिर गर्मी से जो है एहसास होने लगता है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। तो सुबह मैंने बनाए थे तो सुबह जो है थोड़े से ज़्यादा ही बन गए थे। मैंने कहा अगर कम पड़ेंगे दिन में तो बना लूँगी, नहीं तो फिर शाम को बना लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा आटा भी रख दिया था और थोड़ा सा भरता भी रख दिया था। तो अभी ख़त्म हो गया खाना। तो फिर जो है मेरे देवर का बेटा था, फिर वो बोला मम्मी भूख लगी है। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा चलिए बना देती हूँ उसके लिए। यहाँ पर मैंने उसके लिए पराठे बनाए 2-3, जितना आटा रखा था उतना। तो मैंने उसके लिए भी बना दिए। तो फिर नीलेश भी बोलने लगा मम्मी मुझे भी लगे। तो फिर मैंने कहा चल तुम भी खा लो, और मैं आटा और लगा लेते थोड़ा सा, और बना दूँगी 2-3 पराठे। और अभी बाबू भी आएगा स्कूल से तो उसके लिए फिर जो है खाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलिए बना देती हूँ। और यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा आटा और निकाल लेती हूँ और बना देती हूँ बाबू के लिए, दोनों के लिए पराठे। तो वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ना आलू के पराठे, बच्चे हों या बड़े हों सभी को बहुत पसंद आते हैं। और मेरे घर में ना सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर ये है कि डेली नहीं बनाते, और कभी जब मन करता है ना तभी बनाते हैं। और अभी है ना नए आलू आ गए ना तो फिर बहुत अच्छे भी लगते हैं, चाहे कैसे भी खाओ, उनको तल के खाओ या फिर जो है पराठे बना के खाओ, पर आलू खाओ। सच में मेरे घर में आलू बहुत पसंद करते हैं सभी लोग, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, जैसे कि गोभी के पराठे, आलू के पराठे, मूली के हैं, बथुआ के हैं, और मतलब कोई ऐसी चीज़ छूटी नहीं है जिसके पराठे ना बनते हैं, सबके बनते हैं। तो यहाँ पर है ना मैं सबके लिए बना रही हूँ पराठे। और देखिए नीलेश को दे दिया था तो वो खा चुका, और मैंने कहा और खा ले, तो बोला अभी नहीं खाना है मुझे और इतना ही रहने दो। तो मैंने यहाँ पर मैंने कहा चलिए रहने देती हूँ, मतलब बाबू के लिए बना देती हूँ। यहाँ पर अभी बना रही हूँ मयंक के लिए, थोड़ा सा आटा और लगाया है। वैसे अभी थोड़ी देर में खाना बनेगा ही, तो मैंने कहा चलिए अभी थोड़ा सा और बना देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं बर्तन वर्तन धुल लूँगी। अभी शाम के पड़े हुए थोड़े से, मतलब दिन में खाना वाना खाया था तो उसके बर्तन है, तो मैं सोची कि अभी ये खाना खा ले और थोड़े से पराठे और बना दूँ, फिर मैं बर्तनों को धुल लूँ, झाड़ू वाड़ू निकालूँ शाम की। तो अभी काम बहुत है, अभी शुरू होगा मेरा काम यहाँ से। तो यहाँ पर मैं लगा करके और उसके बाद में फिर मैं बर्तनों को धुलती हूँ। और यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, खाना बना लिया बच्चों के लिए। उसके बाद में पूरे घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू वाड़ू निकाला, बर्तन भी धो के रख दिए। और अब मैं कर देती यहाँ पर जो मैंने मुरब्बे बनाए थे वो। और यहाँ पर देख सकते कि जो है ये पतिदेव की पसंद का, और ये तीखी वाली चटनी मेरी पसंद की है। तो मुझे इतना मीठा अच्छा नहीं लगा था, इसमें थोड़ा सा मतलब चरखा भी हो ना तो अच्छा लगता है, तो मैंने अपनी पसंद की ही बना लिया। तो मैंने कहा चलिए अभी ठंडे हो चुके हैं तो भर के रख देती हूँ इन बर्तनों में। और ये हैं थोड़े से कांच के बर्तन, इनमें ना जो अचार रहता है ना इन्हीं में अच्छे रहते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और वैसे भी बहुत ही अच्छे रहते हैं, इसमें मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होता है इसलिए। तो मैंने है ना अच्छे से बर्तन पहले धो दिए थे और सुखा भी दिए धूप में 2-3 घंटे। और उसके बाद में अभी मैं शाम को जो है कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए भर के भी रख देती हूँ और उसके बाद मेरा ये भी काम जो है
ख़त्म हो जाएगा, बर्तन भी खाली हो जाएंगे, फिर इनको भी धो के रख दूँगी। नहीं तो बर्तन है ना मिले रहे, फिर समझ में भी नहीं आता है कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा कहाँ से, तो ऐसा लगता है ना। फिर मैंने कहा चलिए, ठंडी भी हो गई थी और भर के मैंने रख दिया है। तो ये तो खैर पतिदेव को पसंद आया था, उन्होंने फिर ऐसा ही बनवाया कि ऐसा बनाओ, बना दिया उनकी पसंद का। और ये बना ली मैंने अपनी पसंद की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर मैं इसको भी भर के रख देती हूँ। और ये वही बोतल है जिसमें मैं नमक रखती थी। नमक मैंने दूसरे बर्तन में कर दिया है और इसको खाली करके मैंने इसमें ये चटनी भर के रख दिया है, ताकि मतलब ख़राब ना हो इसलिए। वैसे तो खैर डब्बे बहुत सारे हैं, पर मुझे इसमें अच्छा लगा, मैंने कहा इसमें अच्छे से बना रहेगा। और अचार हो या फिर मतलब ये आमले का हो या कोई और अचार हो, उसमें अगर गीली चम्मच ना डालो ना तो अचार बहुत अच्छा रहता है। अगर इसमें गीली चम्मच वगैरह कुछ भी डाल दिया या फिर गीले हाथ से निकाल भी दिया ना तो अचार ख़राब होने लगता है। तो इसको हम अभी देखिए भर के और रख देती हूँ इसको मैं। तो जिस हम मेरे घर में है ना सबको पता है गीली चम्मच कोई भी नहीं डालता है, तो मैंने पहले ही बोल रखा है। वैसे हम आम के अचार वगैरह बनाते हैं ना, उसमें भी मैंने सबको बोला है कि अचार में कोई भी जो है गीली चम्मच ना डाले, तो सबको पता है। और ये उसके बाद में फिर मैं शाम की तैयारी करने लगी थी खाने पीने की। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो जो है थोड़ी सी खीर रख दी थी, जो कि 2 दिन का थोड़ा सा दूध बच गया था। मैंने कहा चलिए खीर बना लेती हूँ, और बच्चों को ना बहुत पसंद है खीर, तो फिर मैं जब चाहे तब जो है बना लेती हूँ और सबको अच्छी लगती है इसलिए। तो सर्दियों में तो हमारे घर में अक्सर बनती रहती है, 1-2 दिन छोड़ के जब मन चाहता है तभी जो खीर बन जाती है। तो यहाँ पर खीर भी रख दी थी पहले बनने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बालौर भी काट ली है और बालौर की अभी सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पर हस्बैंड जी बैठे हुए हैं, तो ये जो है महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं। कह रहे थे कि जो है महाकुंभ जो है मेला लगा हुआ है और प्रयागराज में जो है सभी लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, तो हम लोग जो है नहा के आ जाएं। तो ऐसे करके जो है बातें कर रहे थे, और उसमें जो है मोबाइल में ट्रेन वगैरह देख रहे थे कि इसमें जो है मतलब ट्रेनें जो जा रही है ना सारी सीटें बुक है, और उसके अलावा भी जो है कोई भी ट्रेन ऐसी खाली नहीं जा रही जिससे जो है कोई चला जाए। मतलब इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा। हमने जो ट्रेनें भी देखी है, मतलब वीडियो में देखा है, ट्रेनें ऐसी भरी हुई चल रही है प्रयागराज के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये ना वही देख रहे थे कि अगर ट्रेनें खाली होंगी तो चलेंगे, नहीं तो फिर अपनी गाड़ी से चलेंगे। और गाड़ी से जाने से मुझे जो है ये है कि गांव में अगर हम जाएंगे तो मेरे 2-2 काम हो जाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे गांव, गांव से जाएंगे प्रयागराज, वहाँ से हमारे पास में भी पड़ता है। तो ऐसे करके मतलब बातें कर रहे हैं, अभी कोई निर्णय नहीं लिया है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बातें कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, और कह भी रहे थे कि मतलब ये काम कर लो वो कर लो। गांव में एक शादी भी है, तो हम अभी गांव में गए थे। फिर उन्होंने शादी के लिए बोला था, तो मैंने बोला मैंने आप तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पहली बात तो छुट्टी नहीं मिलती, और उसके अलावा भी जो है गांव में अगर जाना आना करो ना बार बार तो फिर कुछ नहीं बच पाता है। जैसा कमाया ना वैसा सब खर्चे में चला जाता है। सब चीज़ों के बारे में देखो सोचना पड़ता है, वैसा नहीं है कि जो चीज़ दिमाग में आ गई वो कर लो, तो ऐसे कुछ नहीं हो पाता है ना। तो बहुत दूर भी रहते हैं, और दूर की वजह से बार बार जाना आना नहीं हो पाता है गांव में, तो सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। और वैसे भी अभी बेटी की जो बोर्ड परीक्षा आ गई, उसकी 12वीं की पढ़ाई चल रही है, तो उसके बारे में सब चीज़ें मतलब सोच रहे थे कि मतलब क्या करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, मतलब क्या करूं और क्या ना करूं, ये सब चीज़ें सोच रहे थे। और फिर कोई मतलब निर्णय नहीं हुआ कि जाना ही है कि नहीं जाना, ये सब मतलब हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर है ना मैंने इतने में जो है सब्ज़ी वगैरह काट ली थी, और उसके बाद में फिर मैंने कहा चलिए बना लेती हूँ खाना पीना शाम का। और आज मैं बना रही हूँ बाहर चूल्हे पे। तो है ना चूल्हे पे मैंने जो है सब्ज़ी वगैरह आई थी ये छौंक दी है। तो आज मैं सिर्फ बालौर बालौर बनाती हूँ, और जब भी मैं बालौर बनाती हूँ ना सिर्फ ऐसे ही बनाती हूँ। पहले मैं इसमें आलू वगैरह डाल देती हूँ, पर अब नहीं डालती हूँ, अब ऐसे ही बनाती हूँ। सबको बहुत पसंद आती हैं, तो खास कर को जो है हस्बैंड जी को वो उनको बहुत अच्छी लगने लगी हैं, तो ऐसे ही बना लेती हूँ। तो आलू तो खैर रोज़ ही खाते हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ें मतलब खा लेनी चाहिए ग्रीन चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर देखिए सब्ज़ी छौंक दी, जिसके बाद में मैंने कहा एक बार और चला देती हूँ। फिर मैं आटा साटा लगा के मतलब लगा तो लिया था, मैंने कहा अभी देखती हूँ सब्ज़ी बनी है कि नहीं है।
तो सब्ज़ी हमारी जो है बन चुकी है, तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में। और हस्बैंड जी अभी आए नहीं थे, तो मतलब जब वो आते हैं ना तभी मैं जो है खाना पीना बनाती हूँ, इसलिए क्योंकि आ जाते हैं ना तो फिर गर्मा गर्म सभी लोग खा भी लेते हैं, तो इसलिए फिर मैं टाइम पर ही बनाती हूँ। तो अभी करीबन 8 बजने वाले होंगे और 8 बजे तक जो है मेरा खाना पीना भी बन जाएगा और वो भी आने वाले हैं, तो वो भी जो है गर्मा गर्म जो है यहीं पर खा लेंगे। तो इस तरीके से जो है मेरा शाम का जो रूटीन रहता ना, ऐसा होता है कि देखिए अभी जब हम करते तो उन्हीं के लिए हैं और हमें ऐसा लगता है कि अच्छा मतलब खाना बना के खिलाओ तो और अच्छा लगता है ना, तो इसलिए। और गर्मा गर्म खा लेना तो अच्छे से खाना खा भी जाता है, वैसे ठंडा हो जाता है तो इतना नहीं खा पाते। अभी ठंड पड़ रही है ना, तो ठंड में तो गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं टाइम पर ही बनाती हूँ कि वो आ जाए तभी खाएं बनाए मतलब बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं ये भी आ गए थे और हाथ पैर धो के आ गए, तो मैंने बोला चलिए अब आगे तो खाना वाना दे देती हूँ सबको। और है ना मैंने खीर वीर बनाई थी, तो उसमें मैंने ना गुड़ वुड़ डाल दिया था, तो वो भी जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है, मतलब अच्छे से मिला दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने रोटी वगैरह थी वो सेक दी है। तो ये देखिए मैं इनको पहले दे देती हूँ और मैं इन्हीं को बोल देती हूँ, मैंने कहा तुम ही परोस लो। उधर रख दी मैंने कढ़ाई, इसलिए नहीं तो यहाँ पास में रख लेती फिर जगह नहीं बचती है, तो फिर मैंने साइड में ही रख दी। मैंने कहा तुम ही रख लो। तो ये दे रहे बाबू को कि बाबू तुम खा लो, तो बाबू बोल रहा अभी नहीं मैं खाऊंगा, अभी मैंने शाम को पराठे खाए थे, तो इसलिए कह रहा मैं नहीं खा रहा तुम ही खा लो मतलब आप खा लो, तो ये बोल रहा था। तो वो खाने लगे, उसके बाद में यहाँ पर मैंने कहा बेटी तुम परोस दो और मैं यहाँ पर जो है रोटी बना लेती तब तक। तो पहले तो देखिए ये थाली में सब्जी लगा दी सबके लिए और यहाँ पर मैं कटोरी में सब जो खीर बनाई थी वो दे देती हूँ सबको अलग अलग। और पहले तो मैं साथ में दे देती तब बहुत लड़ाई करते थे, अभी मैं सबको अलग अलग देती हूँ, तो अब बस अपना अपना फिनिश करके आते हैं। तो माँ बाप की सोच और बच्चों का जो ये बचपना है ना, बचपन में ही अच्छे लगते, मतलब अच्छे तो देखो माँ बाप को जीवन भर लगते हैं, लेकिन ये जो समय है ये लौट के नहीं आता है। अभी देखो प्रेम से रहते हैं, खाते पीते हैं, लड़ते भी हैं, प्रेम भी करते हैं ना, तो ये टाइम कब अब दोबारा लौट के नहीं आएगा, तो इसलिए मैं सोचती चलिए साथ में करो, पर लड़ाई करती इसलिए मैं अलग देती हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो